सांभर महोत्सव 2025 का आज से शुभारंभ होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सांभर महोत्सव का शुभारंभ आज करेंगी। दोपहर 12 बजे सांभर महोत्सव की शुरुआत होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी। संस्कृति, प्रकृति और रोमांच का महाआयोजन यहां पर देखने को मिलेगा। आज से 31 दिसंबर तक सांभर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। देश और विदेश से आने वाले सैलानियों को राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत से रूबरू करवाएगा ये महोत्सव को लेकर पर्यटन और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। अधिकारियों को पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जयपुर पर्यटन विभाग की ओर से महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो सांभर महोत्सव 2025 का आज से शुभ आरंभ होगा। मुख्यमंत्री दिया कुमारी दोपहर 12 बजे इसका आज शुभारंभ करेंगी। नए साल से पहले आरपीएससी ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात दी है। वर्ष 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 11 जनवरी 2026 से परीक्षाओं का आगाज होगा। डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 2025 से शुरुआत होने वाली है। जनवरी से नवंबर तक 16 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां तय हो चुकी है। अप्रैल से दिसंबर तक 5 तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित की गई है। आयोग का ऑनलाइन सीबीटी परीक्षाओं पर विशेष जोर रहने वाला है। आयुर्वेद लेक्चरर परीक्षा 12 जनवरी 2026 को, सीबीटी से सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा 1 फरवरी 2026 को होगी। और पहले भी 2012 और 2018 में 160 परीक्षाएं ऑनलाइन हो चुकी है। समय पर कैलेंडर से अभ्यर्थियों को गोल्डन टाइम यहां पर मिलेगा। अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बोला कि आसान होगी 2025 कैलेंडर की 100% पालना। 2026 में भी समयबद्ध परीक्षा, एसआई, वेटनरी ऑफिसर, एज, शिक्षक, इंस्पेक्टर सहित कई बड़ी भर्तियां, विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम समय समय पर अपडेट किया जाएगा। जयपुर से खबर है, जहां ऑपरेशन परिवर्तन के तहत जयपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लवकुश नगर, बरकत नगर में अवैध गैस भंडारण का खुलासा हुआ है। 66 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 29 घरेलू और 37 वाणिज्यिक। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर पूरी कार्रवाई की गई है। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में तफ्तीश दी गई है। जायसवाल एंटरप्राइजेज और मकान नंबर 62B से जब्ती की गई है। अवैध क्रय विक्रय और भंडारण की पुष्टि हुई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नामजद एफआईआर यहां पर दर्ज कर ली गई है। अवैध रिफिलिंग से जनहानि की आशंका। प्रशासन सख्त। ऑपरेशन परिवर्तन आगे भी यूं ही लगातार जारी रहेगा। आमजन से सूचना की अपील भी यहां प्रशासन ने की है। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए जयपुर से खबर है, जहां भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा है। 99.2% विद्युतीकरण के साथ भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। देश का लगभग पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क दौड़ रहा है और अब बिजली से भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की रफ्तार ने विश्व को चौंकाया है। भारत ने चीन, जापान, फ्रांस, रूस और यूके सहित यूरोप के देशों को अब पीछे छोड़ दिया है। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण से पर्यावरण को लाभ हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विद्युतीकरण से भारतीय रेलवे ने ईंधन खपत में भी भारी कमी दर्ज की है। वर्ष 2023-2024 में हुई करीब 136 करोड़ लीटर डीजल की बचत। तो जयपुर से खबर है, जहां भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा है। तो वर्ष 2023-24 में भी करीब 136 करोड़ लीटर की यहां पर बचत हुई थी। जयपुर से खबर है, जहां आरपीएससी ने आरएस भर्ती 2023 के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण जारी कर दिया है। प्रशासनिक सेवाओं में ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों का दबदबा रहा है। कुल चयनितों में से 55.86% अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। 2166
अनुशंसित अभ्यर्थियों में से 1210 ग्रामीण, 956 शहरी पृष्ठभूमि से अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि का आधार स्कूली शिक्षा का स्थान माना गया। चयनित अभ्यर्थियों में से 79% स्नातक प्रथम श्रेणी होल्डर्स, 1707 अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन, 38.64% यानी कि 837 अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग से सर्वाधिक यहाँ पर चयनित हुए हैं। 1554 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं। 31 से 33 वर्ष आयु वर्ग से 266 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 89.9% चयनित अभ्यर्थी पहले से ही सेवारत है। जिले से सर्वाधिक 364 अभ्यर्थी साक्षात्कार में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से सर्वाधिक 537 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। महिलाओं के लिए 283 पद, लेकिन 719 महिलाओं ने साक्षात्कार दिया। कुल 2166 अभ्यर्थियों को सरकार नियुक्ति हेतु अनुशंसित है। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां पुलिस का सायरन बजाते हुए स्कूल के बच्चों ने हुड़दंग किया। हुड़दंग करते हुए स्टंटबाजी का वीडियो जो है वो भी सामने आया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर स्टंटबाज बच्चों को डिटेन किया है। शहर कोतवाल घटना को लेकर गंभीर है और बड़ा कदम यहां पर पुलिस ने उठाया है। 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी से निकलकर सड़क पर पुलिस का सायरन बजाते हुए हुड़दंग यहां पर बच्चों ने किया था। कोतवाली थाना पुलिस ने स्टंटबाजों को डिटेन करने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना अधिकारी ने कहा, स्टंटबाजों को डिटेन कर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। निजी स्कूल प्रबंधन के घर पर पुलिस ने दबिश दी और संचालक यहां पर फरार हो गया है। और अब बारां से खबर है, जहां जिले के सहरिया आदिवासी बहुल क्षेत्र के सबसे बड़े उप जिला चिकित्सालय केलवाड़ा में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश राजावत पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि डॉक्टर राजावत सरकारी अस्पताल में ड्यूटी के बजाय प्राइवेट प्रैक्टिस में अधिक रुचि लेते हैं। बताया जा रहा है कि रोजाना दोपहर 3 बजे के बाद अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी लाइन छोड़कर वे अपने सरकारी आवास पर चले जाते हैं, जहां कुछ ही देर बाद फीस लेकर मरीजों को देखना शुरू कर देते हैं। हालात यह है कि अस्पताल से ज़्यादा भीड़ उनके सरकारी क्वार्टर्स के बाहर नजर आती है और मजबूरी में मरीज डॉक्टर के पीछे पीछे वहां इलाज कराने पहुंचते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 22 फरवरी 2024 को डॉक्टर राजावत का तबादला शाहबाद हो चुका है, लेकिन न तो उन्होंने वहां ज्वाइन किया है और न ही तबादला आदेश निरस्त हुआ है। इसके बावजूद वे अब तक कैलवाड़ा में पदस्थ है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजनीतिक पकड़ या अधिकारियों की विशेष कृपा से वे यहां जमे हुए हैं। मरीजों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जेनेरिक दवाओं की जगह खास मेडिकल से मिलने वाली दवाएं लिखी जाती है, जिसमें आम जनता परेशान है। तो सरकारी समय बाद फीस लेकर इलाज के यहाँ पर डॉक्टर पर आरोप लगे हैं। और अब भीलवाड़ा से खबर है, जहां तकनीकी खामियों भरे मांडल रेलवे ब्रिज पर एक बार फिर भीषण दुर्घटना हुई और दुर्घटना ओवरब्रिज पर बने मोड़ और कोहरे के कारण यहां पर हुई है। दुर्घटना में विद्युत निगम का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहन में बैठे कर्मी बाल बाल इस दुर्घटना में बचे हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस पहुंची। दुर्घटना में घायल लोगों को उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया है और किसी भी प्रकार की हताहत की सूचना यहां पर नहीं है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मौके से हटाने शुरू कर दिया है। ओवरब्रिज पर हादसा हुआ है। ओवरब्रिज पर मोड़ और कोहरे के कारण यहां पर हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। दुर्घटना में घायल लोगों को जिला अस्पताल यहां पर पहुंचाया गया है। पुलिस जुट गई है।
दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में विद्युत निगम का वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और आप जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज शाम 5 बजे एक काफी महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। आज शाम 5 बजे जनवरी 2026 में होने वाली सेना परेड दिवस की तैयारियों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो जनवरी 2026 में होने वाली सेना परेड की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित होगी। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज शाम को 5 बजे काफी अहम बैठक लेने जा रहे हैं। जनवरी 2026 में होने वाली परेड को लेकर यह बैठक होगी और इस बैठक में विभिन्न विभागों के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। परेड को लेकर तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज काफी अहम बैठक लेने वाले हैं। जनवरी 2026 में होने वाली परेड की तैयारियों को लेकर यह बैठक होगी, तो क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है लाल सिंह? देखिए, बिल्कुल जयपुर में पहली बार ये आर्मी डे का आयोजन किया जा रहा है, जो पहली बार हो रहा है। इससे पहले दिल्ली में इसका आयोजन होता था, लेकिन तब पीएम मोदी ने तय किया कि आर्मी परेड हर साल अलग अलग राज्यों में आयोजित की जाएगी। इसी कड़ी में पहली बार जयपुर में इतना बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही एक बात और ये पहली बार हो रहा है, जो क्योंकि अक्सर सेना परेड का आयोजन सेना के ही क्षेत्र में हुआ करता था, यानी उनकी परिधि में हुआ करता था, लेकिन इस बार खुले में हो रहा है जी। जगतपुरा में ये कार्यक्रम होगा। करीब ऐसा माना जा रहा है 1.5 से 2 लाख लोग इसको देखेंगे। ऐसे में लगातार इसकी तैयारियां की जा रही है साक्षी, और आज भी तमाम विभागों के अधिकारी जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है परेड से संबंधित, सेना के अधिकारी तो मौजूद रहेंगे, साथ ही तमाम जो बाकी अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है व्यवस्था की, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी आगे, क्योंकि बड़ा आयोजन इसको कह सकते हैं। इसकी तैयारियां लगातार की जा रही है। इससे पहले आपने देखा हुआ तो कर्टन रेजर जब लागू किया गया था तो उसमें भी जो जानकारी दी गई थी कि ये गर्व का विषय है, और राजस्थान में होना इसलिए गर्व का विषय है कि राजस्थान में हमेशा जब भी देश पर कोई संकट आया है तो अपना बलिदान दिया है, बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। ऐसे में वीरों की धरती राजस्थान पर यह कार्यक्रम जनता के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी होगी, इसके साथ ही तमाम जो सेना के साहस को प्रकट करने वाले जो घटनाएं हुई है उनको दिखाया जाएगा, अलग अलग प्रदर्शनी रहेगी। उसी दिन रक्षा मंत्री भी शाम को शिरकत करेंगे। तो तमाम तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा 5 बजे सीएमओ में बैठक लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज शाम को 5 बजे अहम बैठक लेंगे। जनवरी 2026 में होने वाली परेड की तैयारियों को लेकर यह बैठक होगी, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। और आप बस्ती से खबर है, जहां बांसको फाटक स्थित पेट्रोल पंप के पास एक गंभीर भीषण सड़क हादसा हो गया। जयपुर से दौसा की ओर जा रहे भारत गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, और ये टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी तेज थी कि बाइक ट्रक के नीचे आ गई और युवक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया है। सूचना मिलते ही बस्ती पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से तुरंत निजी अस्पताल भिजवाया। और घायल की पहचान बस्ती क्षेत्र के हरिरामपुरा निवासी के रूप में की गई है। पुलिस ने मौके पर यातायात सुचारू कराया और ट्रक और बाइक को हटवाकर इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो बस्ती से खबर है, जहां बांसको फाटक के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। भारत गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ये जो बाइक है वो ट्रक के नीचे आ गई, और इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया गया है। कांकेर जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आम और जामुन लकड़ी से लदे 2 ट्रकों को वन विभाग की टीम ने जब्त किया है। यह ट्रक
केशकाल से भिलाई से के उतई के और आम और जामुन का अवैध लकड़ी परिवहन कर रहा था। मिली सूचना के आधार पर वन विभाग ने घेराबंदी कर दोनों ट्रकों को पकड़ा। प्रारंभिक जांच में लाखों रुपए की आम जामुन लकड़ी के अवैध परिवहन की पुष्टि इसमें हुई है। फिलहाल वन विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच जारी है और संबंधित तस्करों की पहचान और संलिप्तता की जांच की जा रही है। ये ले जाते कम से कम 7-8 बार हो चुका है। कितनी गाड़ियाँ सप्लाई हुई? अब उतना तो जानकारी नहीं है सर। किसकी गाड़ी है, कहाँ का है, वो किसके कहने पे सब करते हो? ये सर गाड़ी के मालिक का नाम है तौसीफ मेमन। नहीं तो जो मालिक है वही कटवाता था कि दूसरा कटवाता था? कटवाने वाला कोई और दूसरा है कौन सर। है? उसका नाम मगाखन। माखन? गाड़ी अनलोड करा के इसका मेजरमेंट किया जाएगा। घन मीटर अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेजरमेंट नहीं हुआ है। कितनी गाड़ियाँ? 2 गाड़ियां हैं। दोनों गाड़ियों में ड्राइवर के बताने के अनुसार आम का लकड़ी बता रहे हैं, बाकी एक गाड़ी में आम निकल रहा है, दूसरी गाड़ी पे जामुन और आम दोनों है। खाली कर ड्राइवर उसको कंफर्म बता नहीं पा रहा है। एक गाड़ी पे जो कागज है वो 5/12 का कागज है गाड़ी। और अब सवाई माधोपुर से खबर है, जहां चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर का ऐतिहासिक मेला आगामी 5 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विभिन्न विभाग सक्रिय है। इसी क्रम में पूर्व विधायक अशोक बैरवा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को चौथ माता मेले में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, जिसे पायलट ने स्वीकार करते हुए मेले में आने का भरोसा दिलाया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस अवसर पर दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप पंदौरा, पूर्व प्रदेश सचिव बालेंद्र सिंह शेखावत, देवनारायण मंदिर समिति अध्यक्ष बत्तीलाल गुर्जर सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नेताओं ने चौथ माता मेले को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताते हुए इसके सफल आयोजन की कामना की है। जयपुर में प्रस्तावित किसान हुंकार रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। टोंक जिले के टोडाराय सिंह क्षेत्र में राष्ट्रीय किसान महापंचायत के नेता रतन खोखर ने ग्रामीण इलाकों का दौरा कर किसानों को जयपुर में प्रस्तावित किसान हुंकार रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। टोंक जिले के टोडाराय सिंह क्षेत्र में राष्ट्रीय किसान महापंचायत के नेता रतन खोखर ने ग्रामीण इलाकों का दौरा कर किसानों को पीले चावल बांटते हुए 30 दिसंबर को जयपुर कूच करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने फुटिया, देवरा, बासेड़ा और माधोगंज गांव में किसानों से संपर्क किया, जहां रैली को लेकर और अब सीकर से खबर है, जहां सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर में नगरपालिका की उदासीनता और घोर लापरवाही के चलते वार्ड नंबर 6 की सड़क के हालात बेहद खराब हो गए हैं। सड़क पर गंदे पानी का नाला लबालब बहने से आमजन, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों का निकलना यहां पर मुश्किल हो गया है। हालात से परेशान वार्डवासी, स्कूली बच्चे और विद्यार्थी एक बार फिर नगर पालिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 सप्ताह पहले भी ऐसी समस्या को लेकर नगर पालिका कार्यालय में ईओ को ज्ञापन सौंपा गया था, जहां कर्मचारियों को भेजकर समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक न तो कोई स्थायी समाधान हुआ है और न ही किसी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। यहाँ पे दुर्दशा हो रखी है और बच्चों को, क्योंकि स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज भी है, इतने बच्चे आते जाते हैं, इतनी दुविधा है कि बच्चों को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है। कई बार तो बच्चे इस पानी में गिर गए, नाला है पास में, नाले में बच्चे गिर गए। ये तो भला हो गार्जियंस का, जो आगे पीछे जो आते जाते हैं वो उनको उठा लेते। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारी समस्या का समाधान हो, क्योंकि यहाँ पे रोज पानी भरा रहता है। हम जब भी आते हैं हमें आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हमें काफ़ी दूर घूम के आना पड़ता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए। और जब हम यहाँ से आते हैं तो हमारे शूज़ और हमारी ड्रेसेस वगैरह भी गीली हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और हमारी प्रॉब्लम का समाधान